Question number first is the pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एंगल थीटा बताना है, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल थीटा. ओके, तो चलिए पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. देखिए बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम of mass m, diagram of m mass is. देखिए बच्चों, ये जो हमारा m मास का ब्लॉक है, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम. ठीक, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा T, ठीक, नीचे mg हो गया. ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन T इज इक्वल टू mg. ओके, अब चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऑफ मास √2m का. देखिए हियर फ्री बॉडी डायग्राम of mass √2m is. देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा ब्लॉक हो गया √2m मास का, ठीक है. ब्लॉक का मास है √2m. ओके, एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, सेकेंड स्ट्रिंग यहाँ पर है, ठीक है बच्चों. देखिए ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है. ओके, स्ट्रिंग में टेंशन T है. ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करोगे इस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2t cos थीटा आ जाएगा. ओके, इस डायरेक्शन में 2t cos थीटा आ जाएगा. और नीचे क्या है हमारा, √2mg है, √2mg. ठीक, तो यहाँ पे आप इक्वेशन हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट 2t cos थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे √2mg. ओके, अब देखिए यहाँ पे टेंशन T की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आया है, m इंटू जी. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू mg इंटू cos थीटा इज इक्वल टू √2mg. ओके बच्चों, mg से mg कट जाएगा, so here we get 2 cos theta is equal to √2. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos theta is equal to आ जाएगा 1/√2. ओके, 1/√2 कब आ जाए है, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू होता है 45 डिग्री. ओके, देखिए cos 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2. ओके, सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री. ओके, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. So here our right answer will be option number C is correct. Theta is equal to होगा बच्चों 45 डिग्री. ओके, और right answer will be option number C is correct.
Our question number 2 is a car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A plumb bob is suspended from the roof of the car by a light rigid rod. The angle made by the rod with the vertical is. देखिए बच्चों, एक जो है हमारा कार है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जिसका रेडियस 10 मीटर है, ठीक है, विथ विथ है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम एक प्लम बाप को सस्पेंड करते हैं फ्रॉम रूफ ऑफ कार, ओके, बाय लाइट रिजिड रॉड, ओके। देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा, रूफ ऑफ कार से हम प्लम बाप को सस्पेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा बॉब है, ये जो हमारा एंगल बना रहा है विथ वर्टिकल, ये एंगल है हमारा थीटा, ओके। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, देखिए टेंशन इन स्ट्रिंग लेट सपोज टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा हमारा इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे जब इसको टेंशन को ब्रेक करोगे तो इस पे आ जाएगा हमारा टी कॉस थीटा, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा हमारा टी साइन थीटा, ओके। देखिए नीचे हमारा mg हो गया, ठीक है, एंड आउटसाइड यहाँ पे हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होगा Fc, ओके। अब हम फोर्स को इक्वेट करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स को, ठीक है। सो हियर वी राइट Fc इज इक्वल टू T साइन थीटा, ओके। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करेंगे, सो हियर वी राइट mg इज इक्वल टू लिखेंगे T cos theta, okay. Suppose this is our equation number first and this is our equation number second, okay बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, सो हियर वी राइट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट by equation second, here we get what we get, T sin theta divided by T cos theta is equal to आ जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स डिवाइडेड बाई mg, ओके। देखिए बच्चों t से t कट जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fc सेंट्रीपेटल फोर्स डिवाइडेड बाई mg, ओके। देखिए बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपेटल फोर्स Fc इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई r, ओके। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो हियर वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होल डिवाइडेड बाई mg, ओके। मास से मास कट जाएगा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, here we get tan theta is equal to आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी, ओके। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ कार हमें गिवन है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ कार गिवन है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड
रेडियस r इज इक्वल टू गिवन है 10 मीटर, ओके, एंड g इज इक्वल टू होता है स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये भी राइट tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ओके बच्चों। देखिए क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, ओके। देखिए tan इज इक्वल टू tan 45 पे क्या आ जाएगा, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, ओके। दिस इज आवर required solution. So here our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, angle theta made by rod with vertical is theta is equal to 45 degree. Okay, this is our required solution. Option number C is correct. Our question number 3 is, an insect crawls up a hemispherical surface very slowly. See the figure. The coefficient of friction between the surface and the insect is 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, maximum possible value of alpha is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अल्फा में एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए कुछ फिगर ऐसा बनेगा, ठीक, 1 मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा इंसेक्ट है, ठीक, वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ओके। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे बच्चों ये हमारा नॉर्मल होगा, 1 मिनट रुक जाइए, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है, ठीक। ये एंगल हमारा अल्फा है, सो यहाँ पे भी देखिए नीचे यहाँ पे mg हो जाएगा, ठीक है। एंड ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए mg को ब्रेक करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ओके। एंड यहाँ पे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा, ओके बच्चों। एंड यहाँ ऊपर हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे होगा बाहर साइड हमारा फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन न्यू एन, ओके, 1 मिनट, फ्रिक्शन होगा न्यू एन, ओके। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ इंसेक्ट एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या होगा, एन इज इक्वल टू लिख लेंगे हम mg cos थीटा, फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, ओके। एंड यहाँ पे न्यू एन को क्या लिखेंगे, न्यू एन इज इक्वल टू mg sin थीटा, ओके। 1 मिनट रुक जाइए, ये बच्चों एंगल अल्फा है, अल्फा है हमारा, ठीक है। 1 मिनट,
एक मिनट, ये हमारा एंगल अल्फा है ना, देखिए ये एंगल हमारा अल्फा है, ओके, एम जी कॉस अल्फा एंड एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा एंड न्यू एन इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब देखिए इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। सो हियर वी राइट on dividing equation second by equation first, here we get what we get, here we get mg sin alpha divided by mg cos alpha is equal to आ जाएगा न्यू एन डिवाइडेड बाई एन। ओके, देखिए mg से mg कट जाएगा, n से n कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू न्यू। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 1/3, न्यू इज इक्वल टू 1/3। ओके, सो यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेंगे 1/3, tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/3 एंड यहाँ पे cos अल्फा किसके बराबर होगा, सॉरी cot अल्फा, cot अल्फा इज इक्वल टू होगा 3। ओके, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3। ओके, so here our right answer will be option number A is correct। okay, cot alpha is equal to आ गया 3। okay बच्चों, our question number 4 is what is the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताना है such that block shown in the arrangement does not move। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताना है ताकि हमारा फोर्स ब्लॉक जो है मूव ना करे। ओके, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये बच्चों हमारा ब्लॉक हो गया यहाँ सरफेस पे, ठीक है, इस पे यहाँ पे विथ हॉरिजॉन्टल एट एंगल 60 डिग्री पे यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। ओके, फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है एट एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, ब्लॉक का मास कितना है, √3 kg। ओके, m इज इक्वल टू है √3 kg। ओके, देखिए इसको जब आप, ये फोर्स F है, इसको जब ब्रेक करोगे आप, ठीक है, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F cos 60 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका F sin 60 डिग्री। ओके, एंड नॉर्मल भी हमारा ऊपर लगेगा, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, एंड नीचे हमारा mg हो जाएगा। ओके, नीचे हमारा mg हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब चलिए हम फोर्स को इक्वेट करते हैं। देखिए, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम of the block, for the vertical equilibrium of the block, here we write normal n is equal to mg plus f sin 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका मास किसके बराबर है, √3 kg। सो यहाँ पे लिख लेंगे √3g आ जाएगा, प्लस साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा √3f/2। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए बच्चों, कब हमारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा, जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर होगा किसके, ग्रेटर देन एफ cos 60 डिग्री से। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर नो मोशन force of friction on force of friction for no motion force of friction small f is greater than equal to f cos 60 डिग्री। ओके बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू है न्यू इंटू एन। ओके, तो यहाँ पे F की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, न्यू इंटू एन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू F cos 60। ओके, अब यहाँ पे हम नॉर्मल की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पे ऊपर आया है। ठीक है, सो हियर वी राइट न्यू इंटू इन ब्रैकेट √3g प्लस √3f/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए cos 60 इज इक्वल टू होता है 1/2, so यहाँ पे आ जाएगा f/2। ओके, चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2√3। ओके, देखिए उसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट 1/2√3 into in bracket √3 into g plus √3f/2 is greater than equal to f/2। ओके बच्चों, अब चलिए 1/2√3 से ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों g/2 प्लस f/4 is greater than equal to f/2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा g/2 is greater than equal to f/2 minus f/4 which is equal to आ जाएगा आपका g/2 is greater than equal to f/4। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 2g is greater than equal to f। ओके, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों एक्सप्रेशन, फोर्स F इज लेस देन इक्वल टू 2g। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे g की। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर वी राइट फोर्स F इज लेस देन इक्वल टू
2 × 10 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इज लेस देन इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज 20। ओके, so here we write maximum value of force F is 20 न्यूटन। ओके, 20 न्यूटन आ गया। ओके बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F is 20 न्यूटन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, so here our right answer will be option number A is correct. Okay, force F is less than equal to 20 Newton. Okay, maximum value of force F is 20 Newton. Okay, this is our required solution. Option number A is correct. Our question number 5 is two masses m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure. The coefficient of friction of horizontal surface is 0.15. The minimum weight m that should be put on top of m2 to stop motion. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम वेट m फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू पुट ऑन मास m2 टू स्टॉप मोशन। ओके, देखिए कुछ फिगर हमारा ऐसा है। देखिए ये हमारा एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक रखते हैं जिसका मास m है। यही मास m हमें फाइंड आउट करना है to stop the motion. Okay, mass of block to stop the motion. Okay, देखिए यहाँ पे एक पुली लगाया गया है एंड यहाँ पे एक मास हैंग है। ठीक है, ये हमारा मास m1 है। ठीक, देखिए बच्चों टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T। यहाँ पे टेंशन T होगा। ठीक है, नीचे हमारा m1G होगा फोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, न्यू इनटू स्मॉल m प्लस m2G। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, ठीक है बच्चों, जो हमारा ब्लॉक m1 है उसका मास है 5 kg। ओके, एंड जो हमारा m2 मास है, m2 मास इज इक्वल टू है 10 kg। ओके, हमें मास ऑफ स्मॉल ब्लॉक m फाइंड आउट करना है टू स्टॉप द मोशन। ओके, सो हियर वी राइट, देखिए ये जो हमारा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये जब हमारा ग्रेटर देन होगा फोर्स टेंशन T से। ठीक है, अब इसको हम इक्वेट करेंगे। सो ये भी राइट, देखिए फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेंशन। ओके, देखिए टेंशन T इज इक्वल टू m1G। ओके, ठीक है बच्चों, T इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 5 kg है तो यहाँ पे आ जाएगा टेंशन T इज इक्वल टू 5G। ओके, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू न्यू इनटू इन ब्रैकेट स्मॉल m प्लस m2 इंटू G। ओके बच्चों, देखिए तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रिक्शन फोर्स न्यू इनटू इन ब्रैकेट
स्मॉल m प्लस m2 कितना है, m2 इज इक्वल टू 10 kg है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 इंटू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5g। ओके, तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करके मास m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या गिवन है, 0.15। ओके, हियर न्यू इज इक्वल टू है 0.15। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.15 इंटू स्मॉल m प्लस जी। ठीक है, देखिए दोनों साइड जी से जी कट जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 0.15 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.15 m प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, so here we write 0.15 m is greater than equal to आ जाएगा 5 माइनस 1.5। ओके, क्या आ गया बच्चों, 0.15 m is greater than equal to what, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.5। ओके, चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं 0.15 से। So here we write mass m is greater than equal to 3.5 divided by 0.15। ओके, so यहाँ पे आ जाएगा मास हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू नियरली आ जाएगा 23.33 kg। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, 23.33 kg इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 इज two blocks A and B of masses MA is equal to 1 kg and MB is equal to 3 kg are kept on the table as shown in the figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and between B and the surface of table is also 0.2. The maximum force F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over the block B is। देखिए बच्चों, हमें मैक्सिमम फोर्स F फाइंड आउट करना है that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over block B। ओके, देखिए कुछ हमारा फिगर ऐसा है, ये हमारा ब्लॉक B है। ठीक है, इसे ब्लॉक बी, इसके ऊपर है हमारा ब्लॉक ए। ओके बच्चों, देखिए फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है ब्लॉक बी पे। ठीक है, फोर्स एफ, देखिए जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पीछे के साइड होगा F1 लिख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स F1, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन friction between block B and surface is 0.2. Okay, coefficient of friction between block B and surface is 0.2. Okay, and coefficient of friction between block A and B is also 0.2. Okay, ब्लॉक बी एंड सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी 0.2। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम फोर्स को इक्वेट करेंगे। देखिए नॉर्मल जो होगा हमारा
यहाँ पे नॉर्मल होगा, ठीक है। नीचे हमारा होगा दोनों का मास का सम इंटू जी, एम ए प्लस एम बी इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए प्लस एम बी इंटू जी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख लेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स F1 इज इक्वल टू लिख लेंगे न्यू बी एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड सरफेस, इनटू नॉर्मल एन। ओके, नॉर्मल एन किसके बराबर है, देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ओके, इनटू नॉर्मल इज एम ए प्लस एम बी इंटू जी, ठीक है। देखिए बच्चों, जो ब्लॉक ए है उसका मास है 1 kg एंड ब्लॉक बी का मास है 3 kg। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सो हियर वी गेट F1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू जी। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 इंटू 4 इंटू जी। यहाँ पे आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 0.8 जी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट करेंगे, सो हियर वी राइट फोर्स F माइनस F1 फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एम ए एंड एम बी की, ठीक है। देखिए F1 हमारा किसके बराबर आया है, 0.8 जी इज इक्वल टू, देखिए ब्लॉक ए का मास है 1 kg, ब्लॉक बी का मास है 3 kg इंटू ए, ठीक है बच्चों। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा F माइनस 8 इज इक्वल टू 4A, ठीक है। ये हमारा बच्चों एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा F माइनस 8 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4, ठीक है बच्चों। हियर सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए हमारा फिगर कुछ ऐसा है, ये हमारा सरफेस है एंड यहाँ पे हमारा ब्लॉक बी है, इसके ऊपर ब्लॉक ए है, ठीक है। देखिए ब्लॉक ए एंड बी के बीच जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है न्यू बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 0.2, ओके। तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, तभी ब्लॉक ए ब्लॉक बी से स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो हियर वी राइट ब्लॉक ए moves due to friction between A and B, okay. So here we write
फ्रिक्शन फोर्स, here we write F2, फ्रिक्शन फोर्स F2 इज इक्वल टू लिखेंगे MA इंटू A। ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स F2 को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू बिटवीन ब्लॉक A एंड B इंटू व्हाट, MA इंटू G इज इक्वल टू MA इंटू A। MA से MA कट जाएगा तो यहाँ पे एक्सप्रेशन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू AB इंटू G। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 0.2, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन A इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हियर वी राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट व्हाट, देखिए एक्सप्रेशन है हमारा एक्सप्रेशन का A इज इक्वल टू F माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन A की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू आ जाएगा 16 न्यूटन। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, फोर्स F इज इक्वल टू आ गया 16 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ गया 16 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू 16 न्यूटन that can be applied on B horizontally so that block A does not slide over block B। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। फोर्स F इज इक्वल टू आ गया 16 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ओके, our question number 7 is a block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the inclined plane. The maximum external force of the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction between block and plane is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यू एस इज इक्वल टू न्यू लिख लो। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस देखिए, यहाँ पे एक हमारा ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m है। ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट रहता है, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे इस पे लगाते हैं डाउनवर्ड 2 न्यूटन, तब तक हमारा ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे रहता है। मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन डाउनवर्ड लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। ठीक, यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल एम। ठीक, यहाँ डाउनवर्ड mg हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ डाउनवर्ड mg होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए mg को यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, एंड mg को यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट कोऑर्डिनेट याद लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा mg sin 30। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, n इज इक्वल टू mg cos 30। ओके बच्चों, ठीक, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा F, फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा अप साइड।
ये हमारा बच्चों फ्रिक्शन फोर्स है। 1 मिनट। फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू न्यू इंटू एन। ओके, अब इसमें हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू इंटू एम जी कॉस 30। ओके, अब देखिए जो हमारे फोर्स है ब्लॉक पे ऑन इंक्लाइन प्लेन, उनको हम इक्वेट करेंगे। तो हियर वी राइट एम जी साइन 30 mg sin 30 plus 2 Newton is equal to फ्रिक्शन फोर्स F। ओके, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू है न्यू mg cos 30। तो आप लिख लेंगे mg sin 30 प्लस 2 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू है न्यू mg cos 30 है। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, चलिए हम केस सेकंड देखते हैं। देखिए केस सेकंड, वन मिनट। यहाँ पे देखिए ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स अपवर्ड हम कितना लगाए कि हमारा ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है नीचे लगेगा F। ठीक, देखिए ये एंगल जो है हमारा ये 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल लगेगा N। ओके, नीचे mg। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना है? ये एंगल भी 30 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या mg को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा mg cos 30। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा mg को ब्रेक करेंगे mg sin 30। mg sin 30। ओके, तो यहाँ बच्चों हम नॉर्मल n इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? mg cos 30। ओके, ठीक है बच्चों, ये अपवर्ड फोर्स हमारा लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक, मैक्सिमम फोर्स अपवर्ड इज 10 न्यूटन अप टू विच ब्लॉक इज रिमेन एट रेस्ट। देखिए फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू लिख लेंगे न्यू इंटू एन। ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? न्यू इंटू एम जी कॉस 30। ओके बच्चों, अब देखिए जो हमारे फोर्सेस हैं ऑन ब्लॉक ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, 10 लिख लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हियर वी राइट mg sin 30 प्लस न्यू mg cos 30 is equal to 10। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हियर वी राइट एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। हियर वी गेट व्हाट वी गेट, क्या आ जाएगा? 2mg sin 30। ओके, देखिए न्यू mg cos 30 दोनों साइड है, कट जाएगा, देन प्लस 2 इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2mg
साइन 30 इज इक्वल टू 8। ओके बच्चों, यहाँ पे mg साइन 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे हम साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा mg/2 इज इक्वल टू 4। mg की वैल्यू क्या आ गई, mg इज इक्वल टू आ गया 8 न्यूटन। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हियर वी राइट, हियर वी पुट mg इक्वल टू 8 न्यूटन। ओके, हियर वी राइट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट व्हाट वी गेट। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, mg साइन 30 प्लस न्यू mg cos 30 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, mg इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये राइट 10 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2 प्लस न्यू इंटू mg इज 8 न्यूटन इंटू 8 इंटू cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4√3 न्यू इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 4√3 इंटू न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4√3। ओके, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4√3। इसको 3 को √3 से काटेंगे तो √3 आ जाएगा, इसको हम 2 से काट दिए तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ओके बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू एस इज इक्वल टू आ गया √3/2। ओके, दिस इज आवर required solution. Okay बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, coefficient of static friction nu s is equal to आ गया √3/2 is the correct answer. ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।